तो भाई इंडिया अभी मैच का नतीजा नहीं निकला, लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर गया। कैसे क्वालिफाई कर गया? नेट रन रेट के बेसिस पे क्वालिफाई कर गया है। अब इस मैच में जीत हार ये तय करेगी कि इंडिया खेलेगा किसके साथ, बट सेमीफाइनल स्पॉट पक्का हो चुका है। कैसे? क्योंकि इस टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप लीग स्टेज के पॉइंट्स कैरी करते हो, आप हार और जीत कैरी करते हो, और आप नेट रन रेट कैरी कर रहे थे यहां तक, सुपर 6 तक। और सुपर 6 तक अगर आप देखोगे, इंडिया और पाकिस्तान के नेट रन रेट में काफी ज्यादा अंतर है। इंडिया 3 पॉइंट समथिंग में है, पाकिस्तान 1 पॉइंट समथिंग में है। अब अगर पाकिस्तान की आप लीग स्टेज की स्थिति देखोगे, वहां वो इंग्लैंड के अगेंस्ट मुकाबला हारता है, जो ये साफ करता है कि अगर वो अगर इंडिया एक भी मुकाबला नहीं हारता है तो इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा सेमीफाइनल। और वही हुआ। मतलब जिस तरीके से इंडिया ने खेला, बस सेमीफाइनल इस मैच की जीत हार ये तय करेगी कि हमें किसके साथ खेलना है। हम ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, यानी इंडिया को अगर आप इंक्लूड कर दो तो ये सेमीफाइनल स्पॉट आपके पक्के हो चुके हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़े 2 योगदान है, एक वेदांत त्रिवेदी, जिनको लेकर के बहुत बातें होती थी कि यार लोग उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते थे, मैं वो वर्ड्स यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट वो बंदा आपको बता रहा है यार कि कैसे उसने एज ग्रुप में इतना बढ़िया किया है पिछले 1 साल में। खासतौर पर अगर आप 24-25 देखोगे, ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाओ यूथ ओडीआई में, वहां उसके 2 बढ़िया 50 आए हैं वहां पर, एक यूथ टेस्ट में उसका 100 आया है। और उस बंदे में बात थी, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत, टेम्परामेंट जिसको आप कहते हैं ना, वो उस बंदे का सबसे बढ़िया है जो आज आपको देखने को मिला। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरी के पूरे मुकाबले में, जहां पर इंडियन टीम ने अपनी कमांड को बनाकर रखा। उनकी पार्टनरशिप, उनके साथ साथ अगर आप देखोगे नीचे जिस तरीके से विहान के साथ एक पहली पार्टनरशिप हुई, फिर कुंडू के साथ एक पार्टनरशिप हुई, उसके बाद फिर कनिष्क चौहान क्लच प्लेयर इस टीम का हार्दिक पांड्या, बड़ा मोमेंट का खिलाड़ी, जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है हु विल डिलीवर जी? कनिष्क चौहान। क्यों? क्योंकि अगर आप लीग स्टेज का गेम भी देखो, एशिया कप में जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, क्या हुआ उसमें? एरन जॉर्ज की एक अच्छी पारी आई थी ऊपर, लेकिन कनिष्क चौहान 46 रन्स बनाए, 46 बॉलों पे 3 विकेट लिए थे उस दिन। और आज अगेन आप देखोगे 35 रन बनाए 120 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ। जब इंडिया को तेज रन चाहिए थे नीचे, उन्होंने उनके साथ जिस तरीके से पार्टनरशिप हुई एम्ब्रिश की, फिर उनके इर्द गिर्द खिलन पटेल जिस तरीके से आए, और खिलन और इनकी दोस्ती भाई ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड में देखता हूं बड़ी जबरदस्त कमराडरी है, बड़ा जबरदस्त भाईचारा है दोनों के बीच जो देखने को मिलता है। तो कनिष्क चौहान आज भी अगर आप देखो, तब भी देखो, इंग्लैंड में हाईएस्ट विकेट टेकर आपका, ठीक है, बॉल के साथ कमाल किया हुआ है, वहां पर बैट से अच्छी पारियां खेली। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेट कनिष्क चौहान के हैं। तो अगर आप कनिष्क चौहान को देखोगे ना, बड़े मोमेंट्स का खिलाड़ी है यार ये बंदा। मतलब जब इंडिया के लिए बड़े मोमेंट्स में परफॉर्म करने की बात आई है, कनिष्क चौहान ने डिलीवर कर दिया है। और यहां पर भी उन्होंने करा, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 7-8 ओवर वो करा चुके हैं। 2 से नीचे का इकोनॉमी है, 1 विकेट लिया हमजा जहूर का, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। और इन सारी चीजों के बीच में अगर आप देखोगे, अनिल पटेल ने जिस तरीके से शुरुआत में ही समीर मिनास को आउट कर दिया, वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था उस समय पर। सो एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। इंडिया क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। कौन सी टीम के साथ खेलेगा ये मैं आपको मैच के बाद बताऊंगा, नतीजे के बाद आपको ये बात आराम से बता दूंगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिलैक्स करो। पाकिस्तान हारे चाहे जीते फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब अगर हम इस मुकाबले को जीत जाएं तो और भी बढ़िया है, ताकि हम एक मोमेंटम लेकर आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये था इस लड़ाई में कि आप अपना सेमीफाइनल स्पॉट पक्का करो, वो हमने कर लिया है। थैंक यू सो मच।